गॉस्पेल फेलोशिप निश्चित की तरफ से आप सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुजार हूं गॉस्पेल फेलोशिप निश्चित का, जिसकी मार्फत आप तक खुदा का पैगाम पहुंचा रहा हूं। आज के पैगाम का मजमून है नजात। आइए हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब 17 आयत से 22 आयत तक तलावत करेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में जो तिलावत हमने की है, इस तिलावत के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो निजात दहिंदा है, निजात देने वाला है, और इसकी शहादत किसी बादशाह की नहीं, बहुत से उमरा की गवाहियों की शहादतों की जरूरत नहीं, मुख्तलिफ बादशाहों के दरमियान जो लोग रहते हैं इल्म नजूम के माहिर, उनकी भी जरूरत नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जबरील फरिश्ता ने मुकद्दस यूसुफ को जाकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे अजीजों, लफ्ज यीशु का मतलब निजात है, और निजात का मतलब रिहाई पाना, छुटकारा पाना, आजादी हासिल करना, गुनाहों से मखलसी हासिल करना है। निजात वो दे सकता है जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं, छुड़ा वो सकता है, मखलसी आजादी वो दे सकता है, गुनाह वो माफ कर सकता है, गुनाहों से मखलसी वो दे सकता है, जिसकी जात में गुनाह ना। निजात के तलक से मुख्तलिफ अंबिया इकराम ने, मुख्तलिफ रसूलों ने मुख्तलिफ दौर में ये पैगाम दिए हैं कि निजात देने वाला आ रहा है, वही निजात देगा, वही आजाद करेगा, वही छुटकारा देगा। और इन सब से बढ़कर जबरील फरिश्ते का जो पैगाम है, जो गवाही है, शहादत है, वो ये वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो उस पर ईमान लाए वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु अल मसीह 33.5 साल गालिबन अपनी उम्र पूरी करके, खिदमत को पूरा करके जब आसमान पर जाने वाले थे, अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को जी उठने के बाद ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया, सारी दुनिया में ये पैगाम लेकर जाओ और कहो, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और इस बात की तस्दीक बाइबल मुकद्दस ने की है, जिस पर मेरा और आप सबका ईमान है कि निजात यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती है।
मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ अकीदा में, बड़े मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं। बुत परस्ती के मज़ाहिब हैं, जादूगरी के मज़ाहिब हैं, लोग सोने के खुदा बनाकर उनको पूजते हैं, पत्थर के खुदा बनाकर उनको सिजदे करते हैं और कहते हैं कि तू हमारा आका है, तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू निजात देने वाला है। ये हरगिज़ नहीं। और सूरज चांद सितारों के सामने झुकते हैं और लोग मुख्तलिफ खुदा बनाकर उनको पूजते हैं, जबकि जिंदा खुदा जो कादिर मुतलिक है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा है, उसने फरमाया कि यह पैगाम यूसुफ को देना, और फरिश्ते ने यह पैगाम यूसुफ को दिया। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे, जो ईमान लाए, जो उसे कबूल करे, जो उसे कबूल करेगा उसको निजात मिलेगी। मेरे अजीजों, निजात के तल्लुक से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात मिलेगी। यीशु मसीह पर ईमान लाने से छुटकारा मिलेगा। जबकि फरिश्ता ने कहा है उसका नाम यीशु रखना, यीशु नाम का मतलब निजात, रिहाई, छुटकारा, आजादी है, मखलसी है। तो फिर क्यों ना हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा हमेशा के लिए निजात पाकर खुदा की बादशाही में चले जाएं। मेरे अजीजों, निजात पाए और खुदा की बादशाही में जाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।